क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज़ में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब ही है। दोस्तों, आज हम आपको डीबी कूपर के बारे में बताने जा रहे हैं। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिका एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसे काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ़्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर उस रहस्यमय शख्स सीधे अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज़ की सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ने के बाद वो खड़ी की खड़ी रह गई। दरअसल उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास कम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोल कर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्त बताई और कहा कि विमान को नज़दीक एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए और 4 पैराशूट की भी मांग की। कूपर की मांग सुनकर अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बातचीत बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांग के बारे में सिएटल के ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरात फरी मच गई। पुलिस से लेकर एफआईबी तक को इसकी सूचना दी गई। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांग मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले एफआईबी ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। विमान अभी भी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा और हिदायत दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखा जाए। थोड़ी ही देर बाद विमान में हवा का दबाव में फर्क महसूस हुआ। कुछ देर बाद पायलट बाहर गया और कूपर को ढूंढने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। पायलट को लगा कि कूपर विमान से नीचे कूद गया होगा। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों ओर से घेर लिया गया। सबको लगा कि कूपर पकड़ा गया होगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। सब यह जानकर हैरान थे कि आखिर कूपर गया कहाँ। यहाँ तक कि विमान के पीछे साथ साथ चलने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में से पायलटों को भी नहीं पता कि कूपर कहाँ गया। उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। किसी को नहीं पता कि कूपर कौन था, कहाँ से आया था और उसने ऐसा क्यों किया।